जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और भूकंप के आने से पहले ही वहाँ के पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इन पक्षियों को भविष्य में होने वाले दुर्घटना का एहसास हो जाता है? नेचुरल डिजास्टर आने से पहले ही जानवरों को उसका आभास हो जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी घटना के होने से पहले ही आपको उसका आभास हो गया? दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में, जहां आज हम बात करेंगे भविष्य का एहसास कराने वाले सेंस यानी कि सिक्स्थ सेंस के बारे में। हमारा दिमाग ऐसी अलौकिक शक्तियों का भंडार है कि यदि हमने इन शक्तियों को जागृत कर लिया तो हमारे लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं रहता। दोस्तों, हमें सिक्स्थ सेंस को समझने के लिए पहले इस ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना होगा। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं। इतना तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो यह यूनिवर्स पार्टिकल की तरह नहीं बल्कि वेव की तरह कार्य करता है। फिजिक्स के एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया है कि पार्टिकल भी एक वेव की तरह काम करता है और इस यूनिवर्स में हम जो भी वस्तु देखते हैं उसकी एक अपनी यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो यूनिवर्स में हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं हम उस ऑब्जेक्ट से निकल रही फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से निकल रही एक खास फ्रीक्वेंसी हमारी दिमाग तक पहुंचता है और तब हमारा दिमाग उस ऑब्जेक्ट के कलर और शेप को निर्धारित कर पाता है। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज का अस्तित्व फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी आधार पर काम करता है। हम जिस चीज की डिजायर करते हैं उसकी एक विशेष फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस चीज की डिजायर करते हैं तो एक विशेष फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग से निकलती है और ब्रह्मांड में अपने मैच की फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करती है। यानी कि दिमाग या मन जिस चीज के बारे में सोचता है, डिजायर करता है, ब्रह्मांड से सेम फ्रीक्वेंसी की चीज हमारे पास आकर्षित होने लगती है। दोस्तों, आपने ऐसा बहुत बार अनुभव किया होगा कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो अचानक से उसका कॉल आ जाता है या वो व्यक्ति खुद ही आपके पास मिलने आ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये सब इत्तेफाक है? लेकिन इत्तेफाक नहीं होता बल्कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, गीता में भी लिखा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आपने यह महसूस किया होगा कि आप जिस माहौल में रहते हो आप वैसा ही बन जाते हैं। जब आप कभी ऐसी जगह में जाते हैं जहां निगेटिविटी फैली होती है जैसे हॉस्पिटल, तो वहां जाते हुए ही हमें निगेटिव फीलिंग आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के माहौल की जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे दिमाग पर निगेटिव असर डालने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप किसी पॉजिटिव माहौल में जाते हैं जैसे मंदिर, तो हमारे अंदर न जाने कहाँ से एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो दोस्तों, इसलिए बोला भी जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके आसपास कोई निगेटिव व्यक्ति है, भले वो आपसे कोई बातचीत न करे, वह सिर्फ अपने मन ही मन में निगेटिव सोचे, तो उसका भी निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। दरअसल होता यह है कि जब किसी के अंदर निगेटिव विचार चल रहे होते हैं तो निगेटिव विचारों की फ्रीक्वेंसी उसके दायरों के चारों ओर फैल जाती है और उसके ऑरा से निगेटिव फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। और जब हम उसके दायरे में होते हैं तो हम उसकी निगेटिविटी का शिकार होने लगते हैं और हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं और वैसा ही बनने लगते हैं जैसा वह हमें बनाना चाहता है, जिसे आप आम भाषा में नज़र लगना भी कहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ऐसे व्यक्तियों से जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, आपने संगीत में राग का नाम तो सुना होगा। क्या आपको पता है कि तानसेन राग दीपक से आग को जला देते थे और राग मल्हार से बारिश करवा देते थे? आपको ये बातें कितनी प्रतिशत सच्ची लगती हैं? दोस्तों, ये बातें साइंटिफिकली 100% सच्ची है और ऐसा संभव भी है। साइंस में इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से समझा जा सकता है। दोस्तों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की प्राकृतिक रूप से वह फ्रीक्वेंसी जिस पर वह सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करता है।
तो होता यह है कि जैसे हमने पहले ही देखा कि इस ब्रह्मांड में हर एक घटना की विशेष फ्रीक्वेंसी होती है। तो होता यूं है कि जब तानसेन राग दीपक बजाते हैं तो उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं जिस पर आग जल उठती है, और जब वह राग मल्हार गाते थे तो उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते थे जिससे बारिश होती है। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी शक्ति हर एक पास होती है? तो जी हाँ, ऐसी शक्ति हर एक इंसान के पास होती है, लेकिन इस अनोखी शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए यह लोगों को पता नहीं होता। क्या आपने आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा है? वो कैसे सारे पक्षी एक ही डायरेक्शन में सटीक तरीके से उड़ पाते हैं? इसका कारण यह है कि वो अपने सिक्स्थ सेंस के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब आप किसी काम में व्यस्त रहते हैं और पीछे से अगर आपको कोई घूर रहा होता है तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है। होता यह है कि घूरने वाले व्यक्ति का जो फ्रीक्वेंसी होता है आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते ही आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई आपको घूर रहा है। आपने ऐसा भी फील किया होगा कि कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा होता है तो आपको यह बात आसानी से पता चल जाती है। ये कैसे होता है? होता यह है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति के दिमाग से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, उस फ्रीक्वेंसी को आपके दिमाग का फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बच्चों का जो सिक्स्थ सेंस होता है बड़ों से ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग बड़ों की अपेक्षा कम दौड़ता है, और ये जितनी सारी शक्तियाँ होती हैं इनको जागृत करने के लिए दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या होता है सिक्स्थ सेंस के डेवलप होने से? तो सिक्स्थ सेंस के डेवलप होने से व्यक्ति में भविष्य में झांकने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतीत में जाकर घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुना जा सकता है। किसी के मन में क्या चल रहा है इसका भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब यह भी समझ लेते हैं कि कैसे किया जा सकता है सिक्स्थ सेंस को डेवलप। तो जवाब है ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा। दोस्तों, होता यह है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप मौन रहते हैं, और मौन रहने से मन की क्षमता का विकास होता है, जिससे काल्पनिक शक्ति और आभास करने की क्षमता बढ़ने लगती है। इसी के माध्यम से पूर्वाभास और भविष्य के गर्भ में झांकने की क्षमता भी बढ़ती है, और यहीं से होता है सिक्स्थ सेंस के विकास की शुरुआत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल।